बेगमपेट एयरपोर्ट को बम की धमकी, सर्च ऑपरेशन जारी। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट को बुधवार सुबह ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे अफरा तफरी मच गई। तुरंत बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को तैनात किया गया और पूरे टर्मिनल की गहन तलाशी शुरू की गई। यात्रियों और कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर रखा है। मध्यस्थता पर मोदी के बयान पर संजय रावत ने उठाए सवाल, कहा ट्रंप कहे तभी यकीन होगा। शिवसेना नेता संजय रावत ने पीएम मोदी के उस दावे पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका की मध्यस्थता से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अनुरोध पर रोका गया था। रावत ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद यह बात कहे तो वो अपने बयान वापस ले लेंगे, लेकिन मोदी के कहने पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पुलिस अधिकारी निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, तमिलनाडु सरकार और हाईकोर्ट को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने एडीजीपी एचएम जयराम की गिरफ्तारी और निलंबन पर नाराजगी जताते हुए मद्रास हाईकोर्ट और तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सीनियर अधिकारी का निलंबन हतोत्साहित करने वाला कदम है और हाईकोर्ट के आदेशों पर सवाल उठाए। मामले में पीबी के विधायक पूवे जगनमूर्ति को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। मुनीर संग लंच पर ट्रंप, पीएम मोदी को गले लगाने से इनकार, कांग्रेस का तंज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ लंच करने की खबर पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि भारत की कूटनीति बिखर रही है और प्रधानमंत्री चुप हैं। पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप मुनीर के साथ लंच कर रहे हैं लेकिन पीएम मोदी को गले लगाने से इनकार कर रहे हैं। ट्रंप का न्योता ठुकराया, पीएम मोदी ने अमेरिका रुकने से किया इनकार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से G7 समिट के बाद कनाडा से लौटते समय अमेरिका रुकने का अनुरोध किया, लेकिन मोदी ने व्यस्तता का हवाला देकर इनकार कर दिया। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट की फोन वार्ता हुई जिसमें वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। G7 में मेलोनी से मिले पीएम मोदी, इटली भारत रिश्तों को बताया मजबूत। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कनाना स्किफ में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। मेलोनी ने इस मुलाकात की तस्वीर शेयर कर भारत इटली के मजबूत रिश्तों की सराहना की। जवाब में पीएम मोदी ने भी मेलोनी से मुलाकात को शानदार बताया और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। ममता सरकार को हाईकोर्ट से झटका, नई ओबीसी लिस्ट पर रोक। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की नई ओबीसी सूची पर 31 जुलाई तक रोक लगा दी है, जिसमें मुस्लिमों की 80 उपजातियां शामिल थी। यह सूची 3 जून को जारी अधिसूचना के तहत लागू की गई थी, जो मई 2024 में रद्द हुई 113 जातियों की पुरानी सूची का स्थान लेती थी। कोर्ट ने इससे जुड़े सभी सरकारी आदेश और जाति प्रमाण पत्र पोर्टल को भी निलंबित कर दिया है। पंजाब में घुसपैठ, तरन तारण में बीएसएफ ने पकड़ा पाकिस्तानी नागरिक। पंजाब के तरन तारण में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नागरिक को घुसपैठ करते हुए गिरफ्तार किया है। घटना कल इस गांव के पास हुई जब बीएसएफ की 103 बटालियन ने संदिग्ध को सीमा पार करते देखा। चेतावनी के बावजूद वह नहीं रुका, जिसके बाद उसे पकड़ा गया। पकड़े गए युवक की उम्र करीब 28-30 साल है और वह पाकिस्तानी किसान बताया जा रहा है। विभिन्न एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। 6 दिनों में एयर इंडिया की 66 फ्लाइट्स रद्द, डीजीसीए ने दी सफाई। अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया ने 12 जून से अब तक बोइंग 787 मॉडल की 66 उड़ानें रद्द की हैं। डीजीसीए ने बताया कि जांच के तहत एहतियातन में ये कदम उठाया गया। हालांकि विमानों में कोई गंभीर तकनीकी खामी नहीं मिली है। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। आम्बेडकर अपमान विवाद, लालू से माफी की मांग पर आरजेडी में घमासान, सम्राट चौधरी का दावा। बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि आम्बेडकर अपमान विवाद पर राजद कांग्रेस के दलित कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव से माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका परिवार इसके लिए तैयार नहीं है। बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार हमलावर बनी हुई है।